Good evening, class. How are you? Class, it's VK Mishra from Vision T24. क्लास, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिग्री ऑफ कंपैरिजन पे बात की थी और आपको ये बताया था कि देयर आर 3 टाइप ऑफ डिग्रीज: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। और जब हम डिग्री को कंपेयर करते हैं तो पॉजिटिव डिग्री के केस में एज डॉट एज या नॉट सो डॉट एज, कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन, और सुपरलेटिव डिग्री में सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज किया जाता है। ठीक है क्लास, यहां तक के की बातें हम लोगों ने लास्ट सेशन में की थी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, आइए, और आज के इस सेशन में हम लोग कैसे डिग्री को कन्वर्ट करते हैं, एक डिग्री के सेंटेंस को कैसे दूसरे डिग्री में बिना मीनिंग को चेंज किए हुए ट्रांसफॉर्मेशन के रूल से कैसे कन्वर्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का रूल ये है कि आप सेंटेंस को कन्वर्ट करें बट उसकी मीनिंग या सेंस चेंज नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से इस बात को ध्यान में रखते हुए कैसे हम एक डिग्री के सेंटेंस को दूसरी डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सीखना है। ठीक है क्लास, आइए स्टार्ट करते हैं। तो इससे रिलेटेड जो रूल है, ध्यान दीजिएगा क्लास। रूल में ये है कि दो ग्रुप हैं, देयर आर 2 ग्रुप्स। एक में पॉजिटिव डिग्री होगी, दूसरे के केस में कंपैरेटिव या सुपरलेटिव होगी। ठीक है, तो रूल भी उसी के अकॉर्डिंग लगेगा। रूल यह है कि यदि सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का हो और एफर्मेटिव में दिया हो, तो बनने वाला कंपैरेटिव या सुपरलेटिव का सेंटेंस निगेटिव होगा। यानी अगर दिए गए सेंटेंस में नॉट नहीं लगा है तो जो बनने वाला सेंटेंस होगा उसमें नॉट लगेगा। दूसरी केस में, लेकिन यदि दिया गया सेंटेंस निगेटिव हो तो बनने वाला सेंटेंस एफर्मेटिव होगा। यानी अगर सेंटेंस से पहले से नॉट लगा हुआ है तो जो सेंटेंस हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में चेंज करेंगे उसमें नॉट नहीं लगेगा। एक तो ये रूल हो गया। ठीक है, दूसरा इसका पार्ट है कि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस जिस सब्जेक्ट से शुरू होगा, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव का सेंटेंस उससे ना शुरू होकर
उससे ना शुरू होकर दूसरे सब्जेक्ट से शुरू होगा। मैंने आपको कल बताया था, स्ट्रक्चर जब बता रहे थे कि जब पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में देयर आर टू टाइप ऑफ सब्जेक्ट। एक तो होता है जैसे वर्ब से पहले, एक वर्ब के बाद। जैसे हमने कहा आई एम नॉट एज टॉल एज यू, या ही इज एज टॉल एज शी। तो यहां पर एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया कि ही इज एज टॉल एज यू। तो आप देखिए यहां पर एक सब्जेक्ट ये है, दूसरा ये है। दिया गया सेंटेंस हमारा पॉजिटिव डिग्री में है बट एफर्मेटिव है, यानी इसमें नॉट नहीं लगा है। अब तो इस सेंटेंस को जब हम चेंज करेंगे तो उस केस में इसमें हम नॉट लगाएंगे। और दूसरे सब्जेक्ट से, देखिए ये ही से स्टार्ट है। अब जो सेंटेंस हमारा कंपैरेटिव डिग्री का बनेगा वो यू से स्टार्ट होगा। तो आप लिखेंगे यू आर, मैंने कहा था कि ये एफर्मेटिव में है तो बनने वाला निगेटिव बनेगा, तो नॉट हो जाएगा, यू आर नॉट। और मैंने आपको बताया था टॉल की कंपैरेटिव डिग्री टॉलर होगी, टॉलर, उसके बाद लगता है देन, टॉलर देन। और यहाँ ही है तो ही लिख देंगे। यू आर नॉट टॉलर देन ही। कुछ लोग इसमें हिम भी लगाते हैं बट ये ही होगा क्योंकि दो सब्जेक्ट हैं, ये दोनों अलग अलग। ही मीन्स ही इज। इसका मतलब आप सेंस निकाल लीजिए। ही इज एज टॉल एज यू, वह उतना ही लंबा है जितना कि आप। यानी जब हमने इसको कंपैरेटिव में चेंज किया तो कर दिया यू आर नॉट टॉलर देन ही। टॉलर देन ही या हिम में कर लीजिए, हिम भी कर सकते हैं। यू आर नॉट टॉलर देन हिम, यानी आप उससे ज्यादा लेंदी टॉल नहीं है, उतने ही बराबर हैं, जितना वो है उतना ही आप है, यानी दोनों इक्वली टॉल हैं। तो उस केस में हमारा सेंस भी नहीं चेंज हुआ और इसको हमने कंपैरेटिव डिग्री में चेंज भी कर लिया। आइए हम लोग कुछ और एग्जांपल लेके इसको करते हैं। आप इस जो रूल लिखा हुआ है आप इसको चाहें तो क्या कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट डाउन कर लें वीडियो पॉज करके, ठीक है। राम इज एज इंटेलिजेंट एज राधा। सोहन इज not so smart as his friend। अब ध्यान दीजिएगा, हम इसको, ये किस डिग्री में सेंटेंस दिया है, पॉजिटिव डिग्री में, और हम चेंज दोनों में करेंगे, मींस कंपैरेटिव में भी करेंगे और सुपरलेटिव में भी करके देखेंगे। तो राम इज एज इंटेलिजेंट एज राधा, राम उतना ही इंटेलिजेंट है जितना कि राधा है, दोनों कम ज्यादा कोई नहीं है। तो हम मैंने बताया था कि सेंटेंस दिया हुआ किसमें है, एफर्मेटिव में, तो बनने वाला जो कंपैरेटिव या सुपरलेटिव होगा वो नॉट लगेगा उसमें और वो राधा से स्टार्ट होगा। तो ये हो गया राधा इज नॉट। अब यहाँ इंटेलिजेंट क्या है, मैंने बताया था कि अगर ये मोनोसिलेबिक है तो EREST लगेगा, नहीं तो इसमें मोर या मोस्ट लगेगा। इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन राम। राधा इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन राम, यानी दोनों इक्वल है, कोई किसी से कम ज्यादा नहीं है।
दूसरे केस में जब हम इसको सुपरलेटिव में चेंज करेंगे तो हम फिर से राधा से ही बनाएंगे। तो राधा, और ये ध्यान दीजिए मैंने दो कैटेगरी बनाई थी, एक पॉजिटिव डिग्री एक तरफ, दूसरी तरफ कंपैरेटिव सुपरलेटिव। तो कंपैरेटिव डिग्री में नॉट लगा है, सुपरलेटिव में भी नॉट लगेगा। तो राधा इज नॉट, अब मैंने बताया था सुपरलेटिव डिग्री में जो डिग्री होती है, जो एडजेक्टिव एडवर्ब की डिग्री होती है, उससे पहले द लगता है। नॉट द, फिर मोस्ट इंटेलिजेंट लिखेंगे, मोस्ट इंटेलिजेंट। आगे फिर कोई कंपैरिजन नहीं डालेंगे, राम का यूज नहीं करेंगे इसमें। इसका मतलब यहाँ पर जो कंपैरिजन होता है, जो तुलना होती है, वो पूरे कम्युनिटी या पूरे ग्रुप से होती है, इसलिए हम राम का जिक्र यहाँ आगे नहीं करेंगे। दूसरा सेंटेंस देखिए, सोहन इज नॉट सो स्मार्ट एज हिज फ्रेंड। तो यहाँ नॉट पहले से लगा है, बनने वाले सेंटेंस में नॉट नहीं लगेगा। दूसरा कि ये सोहन से स्टार्ट है, ये इसके हिज फ्रेंड से स्टार्ट होगा, और हिज या यूज नहीं करेंगे, यहाँ सोहन्स फ्रेंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पहले सोहन का नाम लिखा है। सोहन्स फ्रेंड इज स्मार्टर। ध्यान दीजिए स्मार्ट है, तो स्मार्ट की कंपैरेटिव डिग्री स्मार्टर, स्मार्टर देन सोहन। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो आपने नाट हटा दिया, तो मैंने बताया ही था कि अगर नाट लगा है तो बनने वाले में से नाट हट जाएगा। जिस सब्जेक्ट से ये बना है उसके अपोजिट सब्जेक्ट से ही ये बनेगा। अब तीसरा जो सुपरलेटिव में चेंज करेंगे वो देख लीजिए, सोहन्स फ्रेंड इज द स्मार्टेस्ट। ठीक है, इस तरह से हम इसको करेंगे। अब देखिए यहाँ आप हमने सोहन के फ्रेंड की बात की, लेकिन सोहन को हटा दिया। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव डिग्री में कंपैरिजन दो के बीच में हो रहा है, कंपैरेटिव डिग्री में भी दो के बीच में हो रहा है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में पूरे ग्रुप या कम्युनिटी से यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, इसलिए हम किसी पर्सन का नाम नहीं लिखते हैं, जनरलाइज कर देते हैं उसको। ठीक है, आइए कुछ और सेंटेंस लेते हैं जो दूसरी डिग्री में हो। यानी ये तो मैंने जो सेंटेंसेस लिए थे ये पॉजिटिव डिग्री में थे। अब मान लीजिए हमने सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में ले लिए या कंपैरेटिव डिग्री में ले लिए, उसको पॉजिटिव में चेंज करना है तो कैसे करेंगे? जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, ही इज more hardworking than his friend। एक सेंटेंस लिया। दूसरा हमने लिया, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज hotter than that of Kashmir। और एक सेंटेंस लिया, he is one of the most intelligent boys। ठीक, तीन सेंटेंस हमने लिए। पहला देखिए, ही इज मोर हार्ड वर्किंग देन हिज फ्रेंड। ये किस डिग्री में पहले से दिया है? मोर देखते ही आप जान जाइए कि कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंस दिया है। तो जब सेंटेंस हमारा कंपैरेटिव डिग्री में हो तो बेटर होगा कि हम इसको सुपरलेटिव में पहले चेंज कर लें, फिर पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे। तो सुपरलेटिव में चेंज करेंगे तो सेम सब्जेक्ट से हो जाएगा। तो ही इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग कर देंगे, मोस्ट हार्ड वर्किंग। आगे का पूरा पार्ट देन हिज फ्रेंड ये पूरा हटा देंगे, क्योंकि हम तुलना कर रहे हैं पूरे ग्रुप या कम्युनिटी से।
लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम पॉजिटिव डिग्री में चेंज करें, पॉजिटिव में, तो उस केस में हम सेकंड सब्जेक्ट से बनाएंगे और सेकंड सब्जेक्ट है हिज फ्रेंड। तो आप यहां लिखेंगे हिज फ्रेंड इज। अब ध्यान दीजिएगा, ये सेंटेंस, दिया हुआ सेंटेंस एफर्मेटिव में है। जो कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है वो एफर्मेटिव में है, तो बनने वाला जो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस होगा वो निगेटिव में बनेगा, और उसकी केस में नॉट लगाना पड़ेगा। और नॉट जब लगता है तो सो भी लगता है। ही इज नॉट सो। अब यहां ध्यान दीजिए, हार्ड वर्किंग यहाँ एडजेक्टिव है, हार्ड वर्किंग लिख दीजिए। ही इज नॉट सो हार्ड वर्किंग एज। अब यहां ध्यान दीजिए, हिज फ्रेंड इज नॉट सो हार्ड वर्किंग एज ही यहाँ फर्स्ट सब्जेक्ट था, ये लास्ट में चला जाएगा। यानी लास्ट का सब्जेक्ट पहले होगा और पहले का सब्जेक्ट हो जाएगा लास्ट में। ठीक है, आइए अब तीसरा सेंटेंस लेते हैं। दूसरा सेंटेंस, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज हॉटर देन दैट ऑफ कश्मीर। तो किस डिग्री में दिया गया है अभी ये? कंपैरेटिव डिग्री में। हॉटर लगा है, इससे पता चल जाएगा। तो सुपरलेटिव इसी से बना लीजिए। तो कहेंगे द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज द हॉटर का हो जाएगा हॉटेस्ट। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया। दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पर कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि हम पूरे कम्युनिटी या ग्रुप से कंपैरिजन कर रहे हैं। अब आइए इसी सेंटेंस से हम क्या बनाते हैं? पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव में। और पॉजिटिव में जब चेंज करते हैं तो उस केस से मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट दूसरा वाला यूज करेंगे। कश्मीर, कश्मीर यहाँ हो जाएगा। तो द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली था, यहाँ हो जाएगा द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर। द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज। अब यहां ध्यान दीजिए, दिया गया सेंटेंस एफर्मेटिव में था, बनने वाला नॉट लग जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। नॉट सो हॉट एज दैट ऑफ दिल्ली। यानी जो कश्मीर की क्लाइमेट है वो उतनी गर्म नहीं है जितनी कि दिल्ली की है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। आइए लास्ट सेंटेंस लेते हैं। ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर वन ऑफ द आया है, और सुपरलेटिव के सेंटेंस दो तरह से बनते हैं। एक तो मैंने अभी अभी ये कर रहा हूं, एक अभी और कराएंगे आपको सुपरलेटिव के सेंटेंस। इसमें ध्यान दीजिएगा, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट का मतलब वो इंटेलिजेंट लड़कों में से एक है, इसका मतलब उसके बराबर भी कोई लड़के हैं। ठीक है, लेकिन वो उनकी संख्या कम है। तो अब अगर हमें कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना हुआ तो करेंगे ही इज मोर इंटेलिजेंट देन मोस्ट अदर बॉयज। यानी ज्यादातर लड़कों से ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसका मतलब इंटेलिजेंट लड़कों की संख्या कम थी और वो उन ज्यादा लड़कों से ज्यादा इंटेलिजेंट है। ये कंपैरेटिव डिग्री में हुआ। लेकिन सुपरलेटिव में चेंज करेंगे तो लिखेंगे वेरी फ्यू, वेरी फ्यू बॉयज आर एक मिनट रुक जाइएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो मोस्ट अदर बॉयज हैं, ये मोस्ट अदर बॉयज यहां आ जाएंगे। तो मोस्ट अदर बॉयज
आर नॉट सो इंटेलिजेंट एज ही, यानी बहुत ज्यादा लड़के उतने इंटेलिजेंट नहीं है जितना कि वह है, यानी बहुत कम ही लड़के उसके बराबर इंटेलिजेंट हैं। एक सेंटेंस और लेके प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर हो जाए। कैसे हमने लिखा, माउंट एवरेस्ट is the highest peak in the world. माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो पीक्स हैं उनमें सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट है। इसका मतलब कोई भी पीक्स इससे ज्यादा ऊंची नहीं है। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर कंपैरेटिव में चेंज करना हुआ तो सेम सब्जेक्ट से बनेगा, माउंट एवरेस्ट इज, हाईएस्ट को हायर देन कर देंगे, हायर देन, अब यहां एनी अदर कर देंगे, एनी अदर पीक्स, एनी अदर पीक्स इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जितनी भी चोटियां हैं माउंट एवरेस्ट उन सबसे ज्यादा ऊंची है। और लेकिन अगर हम जिसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो कहेंगे कि पूरी दुनिया में जितनी चोटियां हैं कोई भी चोटी उतनी ऊंची नहीं जितनी माउंट एवरेस्ट। तो कहेंगे नो अदर पीक्स इन द वर्ल्ड, नो अदर पीक्स इन द वर्ल्ड is so high as Mount Everest। तो इस तरह से क्लास आज हम लोगों ने डिग्री ऑफ कंपैरिजन में पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को कंपैरेटिव में, सुपरलेटिव में, कंपैरेटिव के सेंटेंस को पॉजिटिव में और सुपरलेटिव में, सुपरलेटिव के सेंटेंस को पॉजिटिव और कंपैरेटिव में चेंज करना सीखा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा ट्रिकी है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आएगा। तो अभी ये एक क्लास है, सेशन है, हम लोग इस पे कंटिन्यू कर रहे हैं और अभी प्रीवियस ईयर के पेपर आने वाले समय में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो क्लास, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। इसके साथ प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस एग्जाम्पल लेके प्रैक्टिस करें। और अगर ये अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको साझा करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।